गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू सेवेंथ क्लास ऑफ कैलकुलस। आज जो हमारी क्लास है दैट विल बी द सेवेंथ सेशन। अब हमने पिछले 6 क्लासेस के अंदर में अच्छी तरह से लिमिट्स, कंटिन्यूटी और डेरिवेटिव्स के बेसिक्स के बारे में बात कर लिया और इवन हमने लिमिट्स के हर वो टाइप के क्वेश्चंस किए हैं जो एनडीए के पेपर में आते हैं। अब आज हम लोग पिछली क्लास में जो हमने कैलकुलस में डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में बात की थी, उसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग क्वेश्चन एरिया के अंदर में एंटर करेंगे। क्वेश्चन एरिया मतलब वो एरिया जो स्पेसिफिकली एनडीए के पेपर में पूछा जाता है। पिछले क्लास में मैंने तुम लोग को 6 से 7 मेथड बताए थे डिफरेंशिएशन के, स्टार्टिंग विथ स्टैंडर्ड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, उसके बाद प्रोडक्ट रूल, देन कोसेंट रूल, देन चेन रूल, देन लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन, देन इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, देन पैरामेट्रिक फॉर्म और सबसे लास्ट में सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो ये जितने भी मैंने डिफरेंशिएशन के टाइप्स बताए थे, उनमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पैरामेट्रिक फॉर्म वो फॉर्म होता है या वो डिफरेंशिएशन का टाइप होता है जिससे एनडीए के पेपर में हर साल एक क्वेश्चन जरूर आता है। मतलब इफ यू आर एक्सपेक्टिंग दैट कि डिफरेंशिएशन से टोटल 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, तो एक क्वेश्चन डेफिनेटली पैरामेट्रिक फॉर्म का ही होता है। और पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है या उसमें क्वेश्चन किस तरह से होते हैं, इसके बारे में हमने पिछली क्लास में बात की हुई है। आज हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे जो तुम्हारे पेपर में ऑलरेडी इसके ऊपर में आ चुके हैं, स्पेशली दोस क्वेश्चंस व्हिच हैज कम और जिनके आने की उम्मीद है। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल्स टू a cos टू द पावर ऑफ 4 थीटा and y is equals to a sin to the power of 4 theta, then what is dy by dx at theta equals to 3 pi by 4। और हमारे पास में ऑप्शंस में अवेलेबल है -1, 1, माइनस ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर। तो जैसा कि मैंने इस मेथड के बारे में बताया हुआ है कि इस पूरे क्वेश्चन में x और y की अलग अलग वैल्यू दी हुई होगी और एक पैरामीटर क्वेश्चन में इन्वॉल्व होगा जो कि इस क्वेश्चन के हिसाब से थीटा है। तो जब हम लोग इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें निकालना है dx बाई डी थीटा, फिर निकालना है dy बाई डी थीटा और फिर dy बाई dx निकालते समय dy बाई डी थीटा के वैल्यू को ऊपर रख के dx बाई डी थीटा से डिवाइड कर देना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं dx बाई डी थीटा। ए कांस्टेंट है, cos की पावर 4 थीटा हमने डिस्कस किया हुआ है, इट विल बिकम -4 cos क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा। मतलब टोटल आंसर हो गया -4a cos क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा। और dy बाई डी थीटा में फिर से एक कांस्टेंट है, लेकिन साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है प्लस में, तो ये हो जाएगा 4a साइन क्यूब थीटा cos थीटा। अब इसमें दो फॉर्मूलाज लग रहे हैं, एक x की पावर n के लिए जो कि होता है n x की पावर में n-1, तो उस हिसाब से ये 4 cos क्यूब थीटा हो गया और फिर cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा होता है, इसलिए यहाँ पे ये टोटल आंसर तुम्हारा dx बाई डी थीटा के लिए है। सेम उसी तरीके से sin थीटा के पावर में 4 है तो वहां पे x की पावर n का डेरिवेटिव लगेगा और वो बन जाएगा n x की पावर में n-1 के हिसाब से 4 sin टू द पावर ऑफ 3 थीटा और sin थीटा का cos थीटा। अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूं तो मेरे पास में 4a का कैंसिलेशन हो जाएगा, माइनस बचेगा, ऊपर में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और नीचे में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इस चीज को मैं थोड़ा सा और यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। 4a साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा है, नीचे है -4a कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो 4a कैंसिल हो गया, माइनस का साइन रह गया, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा बना देगा, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बना देगा। मतलब टोटल आंसर जो निकल के आया वो हो गया माइनस का tan स्क्वायर थीटा। और इसमें हम लोग थीटा के जगह डालने वाले हैं 3 पाई बाई 4। तो अगर मैं थीटा के जगह 3 पाई बाई 4 डालता हूं जबकि मेरा dy बाई डी एक्स आया हुआ है माइनस का tan स्क्वायर थीटा, तो ये माइनस tan 3 पाई बाई 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और tan 3 पाई बाई 4 सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, माइनस तो लेगा ही, लेकिन उसका जो होल स्क्वायर है वो उसको पॉजिटिव बना देगा और ये आंसर हो जाएगा फाइनली -1, जो कि अपने ए ऑप्शन में।
तो ये मैंने एक सैंपल क्वेश्चन लिया था। इसी तरह से और क्या-क्या क्वेश्चन हमारे आए पड़े हैं इस पार्टिकुलर पैरामेट्रिक फॉर्म के ऊपर में, उसी में चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब सेकंड क्वेश्चन में फिर से x की वैल्यू दे रखी है 3 cos थीटा माइनस 2 cos क्यूब थीटा और y की वैल्यू दे रखी है 3 sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा और क्वेश्चन अभी भी वही है, यू हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। इस बार कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है, इस बार सिंपली तुम्हें dy बाई dx की वैल्यू ही फाइंड आउट करना है। ऑप्शन में है पहला ऑप्शन cot थीटा, दूसरा ऑप्शन tan थीटा, तीसरा ऑप्शन sec थीटा और चौथा ऑप्शन cosec थीटा। तो एज यूजुअल हम लोग dx बाई डी थीटा पहले निकालेंगे। 3 cos थीटा में से 3 कांस्टेंट है और cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा होता है। अब ये 2 सामने आ जाएगा, इसमें लगाएंगे इंटू 3 cos स्क्वायर थीटा और cos थीटा का डिफरेंशिएशन sin थीटा होता है, तो ये टोटल आंसर आ गया माइनस 3 sin थीटा प्लस, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, माइनस 3 sin थीटा प्लस 6 cos स्क्वायर थीटा sin थीटा। ये आ गया तुम्हारा dx बाई डी थीटा की वैल्यू। अब चलते हैं dy बाई डी थीटा निकालने। तो 3 sin थीटा जिसमें से 3 कांस्टेंट है उसको साइड कर लेंगे, sin थीटा का डेरिवेटिव होता है cos थीटा, माइनस का साइन डाला 2 लिखा, अब ये 3 आ जाएगा सामने, sin स्क्वायर थीटा और sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा होता है, तो टोटल आंसर आ गया 3 cos थीटा माइनस 6 sin स्क्वायर थीटा cos थीटा। अब देख सकते हो यहाँ पे dx बाई डी थीटा आ गया है, dy बाई डी थीटा आ गया है, तो अगर मुझे dy बाई dx निकालना है तो मुझे dy बाई डी थीटा मतलब पहले ऊपर रखना पड़ेगा 3 cos थीटा माइनस 6 sin स्क्वायर थीटा cos थीटा और इसको डिवाइड करना पड़ेगा माइनस 3 sin थीटा प्लस 6 cos स्क्वायर थीटा sin थीटा से। अब ऊपर वाले में हम लोग देख सकते हैं वी हैव गॉट टू थिंग्स कॉमन, एक तो 3 कॉमन है और एक cos थीटा कॉमन है, तो अंदर आ जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। सिमिलरली नीचे वाले में 3 कॉमन है, sin थीटा कॉमन है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये और ये दोनों ही फॉर्मूला होते हैं हमारे cos 2 थीटा के। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा और एक फॉर्मूला और होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। 3 से 3 गया और तुम्हारे पास में बच गया cos थीटा बाई sin थीटा जो कि cot थीटा, पहले ऑप्शन में ही आंसर अवेलेबल है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पैरामेट्रिक फॉर्म का तीसरा क्वेश्चन। इसमें हमारे पास में क्वेश्चन कह रहा है कि x की वैल्यू है cos t और y की वैल्यू दे रखी है sin t और तुमको फाइंड करना है क्वेश्चन में d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर। ऑप्शंस अगर देखें तो ऑप्शन थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में है, जैसे पहला ऑप्शन है y की पावर माइनस 3, दूसरा ऑप्शन है y की पावर 3, तीसरा ऑप्शन है माइनस y के पावर में माइनस 3 और चौथा ऑप्शन है माइनस वाई क्यूब। अब इन ऑप्शंस को देखने के बाद और साथ में ये भी देखने को हमें मिल रहा है कि हमें डेरिवेटिव 2 बार करना है, तो इस चीज का ध्यान रखते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले dx बाई डी टी, कॉस टी का डेरिवेटिव हमें पता है, पैरामीटर यहाँ t है तो माइनस साइन टी, और फिर निकालेंगे dy बाई डी टी, साइन टी का डेरिवेटिव मुझे पता है cos t होता है। अब dy बाई dx निकालने के लिए cos t को हमें डिवाइड करना है माइनस साइन t के साथ और ये हमें आंसर देगा माइनस का cot t। अब एक बार ये पता चल गया तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालने का मतलब है कि पहले माइनस cot t का डेरिवेटिव करना पड़ेगा dt के रेस्पेक्ट में, क्योंकि अगर मैं इसको x के टर्म्स में डिफरेंशिएशन करना चाह रहा हूं तो इसके पास तो x है ही नहीं, तो पहले इसको उसके टर्म्स में डिफरेंशिएट करो जो इसके पास में है, दैट इज t पैरामीटर है, और फिर यहाँ पे चेन रूल लगाते हुए आगे लिखेंगे dt बाई dx। अब cot x का डिफरेंशिएशन या cot t का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का cos x स्क्वायर t, और यहाँ एक माइनस पहले से है तो ये हो जाएगा सिंपली cos x स्क्वायर t, और dt बाई dx की वैल्यू हम लोग इसको उल्टा करके निकाल सकते हैं जो कि मुझे देगा माइनस का cosec t, तो नेट आंसर मेरे पास में आ गया माइनस का cosec क्यूब t। लेकिन जब मैं ऑप्शन की तरफ देख रहा हूं तो ये ऑप्शन मेरे पास में अवेलेबल नहीं है, ऑप्शन सारे के सारे y के टर्म्स में है, तो वो बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं माइनस 1 अपॉन साइन क्यूब टी। अब हम लोग देख सकते हैं कि साइन टी की वैल्यू यहाँ पे y है, तो ये टोटल हो जाएगा माइनस 1 अपॉन वाई क्यूब, जो कि ऊपर जाने के बाद इसको बना देगा माइनस वाई के पावर में माइनस 3, जो कि हमारे सी ऑप्शन में अवेलेबल है।
तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग तरीके से ऑप्शन को पुटअप कर रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रहा है x की वैल्यू है cos 2t और y की वैल्यू दे रखी है sin स्क्वायर t, और तुमको फाइंड करना है क्वेश्चन में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब ये उसी क्वेश्चन का थोड़ा सा एडवांस फॉर्म है, लेकिन इसके ऑप्शंस सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा है sin 2t, तीसरा है माइनस cos 2t और चौथा है तुम्हारा माइनस का हाफ। तो ध्यान रखना यहाँ पे हम लोग को dy बाई डी एक्स निकालने के बाद एक बार उसको फिर से डिफरेंशिएशन करने की भी जरूरत है। तो जब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो पैरामीटर हमारा t है, तो dx बाई dt पहले निकालेंगे। cos 2t का डिफरेंशिएशन होता है -2 sin 2t। सेम उसी तरीके से dy बाई dt निकालेंगे, sin स्क्वायर t के लिए फिर से वो 2 sin t cos t हो जाएगा। और अगर ध्यान से देखें तो ये जो 2 sin t cos t मैंने लिखा है, दैट इज नथिंग बट द फॉर्मूला फॉर sin 2t। अब अगले स्टेप में जब dy बाई dx निकालने के लिए जाओगे तो sin 2t डिवाइड होगा -2 sin 2t के साथ, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा माइनस का 1/2। अब ये जो माइनस का 1/2 आया है ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो अगर मैं इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करता हूँ तो मुझे ये देखने की जरूरत नहीं है कि इसमें t है या नहीं, बिकॉज dy बाई dx खुद एक कांस्टेंट क्वांटिटी आया है, तो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो खुद ब खुद 0 बन जाएगा। तो ये तुम्हारा आंसर को बना देता है ए ऑप्शन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, पांचवा क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है x इज इक्वल्स टू साइन टी माइनस टी कॉस टी, और नीचे y की वैल्यू दे रखी है t साइन टी प्लस कॉस टी, और तुम्हारा क्वेश्चन इस बार तुम्हें बोल रहा है कि फाइंड dy बाई डी एक्स एट t इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन इजी है, पॉइंट उसने दे दिया है, साथ में ऑप्शंस हमारे पास में अवेलेबल हैं 0, पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 एंड 1। तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स ही निकालना है, तो हम लोग पैरामीटर के टर्म्स में डिफरेंशिएशन कर देते हैं। दैट मींस वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dx बाई dt। अब sin t का डेरिवेटिव होता है cos t, माइनस का साइन कॉमन ले लिया, यहाँ पे t cos t है तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, t एज इट इज, cos t का डेरिवेटिव होगा माइनस sin t, फिर प्लस cos t एज इट इज, और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 हो जाएगा। तो अगर मैं इस ब्रैकेट को यहाँ पे खोलता हूँ तो मुझे मिलता है cos t प्लस टी साइन टी माइनस कॉस टी। तो ये कॉस टी और माइनस कॉस टी कैंसिल हो जाएगा, और मेरा जो dx बाई dt है वो नेट टोटल टी साइन टी दिखा रहा है। सेम इसी तरीके से dy बाई dt की वैल्यू निकालते हैं। अब यहाँ टी साइन टी में प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं, t इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन टी इज कॉस टी, प्लस साइन टी डेरिवेटिव ऑफ टी इज 1, और कॉस टी का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन टी। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, साइन टी और माइनस साइन टी कैंसिल हो जाता है, और यहाँ पे बचता है सिर्फ t cos t। तो अब हमारे पास में जो आंसर आया है उसके हिसाब से dx बाई dt है मेरा t sin t, और dy बाई dt है मेरा t cos t। तो अगर मैं dy बाई dx निकाल रहा हूं तो ऊपर आ जाएगा t cos t, नीचे आ जाएगा डिवीजन में t sin t, t से t कैंसिल हो गया, cos t अपॉन sin t की वैल्यू हो जाती है cot t, और हमें t के जगह पुट करना है पाई बाई 2। cot पाई बाई 2 ऑल ऑफ अस नो इट इज इक्वल्स टू 0, तो इसका आंसर हो जाता है जी। अब चलेंगे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन की तरफ, जो कि थोड़ा सा अलग लगेगा हमें एज कंपेयर टू दीज 5 क्वेश्चंस। तो इस क्वेश्चन में तुम्हें x की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है t माइनस 1/t, और उसके नीचे x टू द पावर ऑफ 4 प्लस y टू द पावर ऑफ 4 की वैल्यू दे रखी है, जो कि है t स्क्वायर प्लस 1/t²। और इस बार जो पूछा गया है वो भी थोड़ा सा अलग सा है। उसने तुमसे पूछा है व्हाट इज एक्स क्यूब वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो जब हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो अभी सबसे पहले जरूरी है हमारे लिए कि इस क्वेश्चन के ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन है 1, फिर है 2, फिर है 3 और फिर है 4। मतलब इस बार आंसर जो है वो नंबर्स के फॉर्म में। तो सबसे पहली चीज तो ऑप्शन में टी कहीं नहीं है, ना ही एक्स और वाई है। तो इसका मतलब है कि हम लोग को इस क्वेश्चन का जो पहला स्टेप बनाना है, या जो पहला यहाँ पे सोचना है हम लोग को, वो यही है कि टी को हमें रिमूव करना पड़ेगा। और टी को रिमूव करने के लिए ये जो दो इक्वेशंस है हमारे पास में, इनके बीच में हमें एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। और वो करने के लिए सीधा सीधा आइडिया लग रहा है
कि अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन की स्क्वायरिंग कर दें बोथ साइड्स, तो यही हमारा पहला स्टेप होगा कि हम लोग स्क्वायरिंग कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी माइनस वन बाई टी का होल स्क्वायर। तो अगर मैं इसको खोलूं तो ये बन जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। और इसको अगर हम लोग खोलें तो यहां बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर माइनस 2। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर की जो वैल्यू दे रखी है वो एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 के इक्वल है। तो इस साइड से इन दोनों को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं और लगे हाथ तो 2 और 2 भी कैंसिल हो गया, मतलब नेट टोटल हमारे पास में आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1। तो यहां से अगर मैं वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा माइनस का 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे एंड वी विल ट्राई टू गेट व्हाटएवर इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव एज वी ऑल नो 2y dy by dx होता है और माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 बाई एक्स। इसको करने के लिए तुम्हारे पास में x की पावर n का डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला है, जैसे इसको मैं लिख दूंगा माइनस एक्स की पावर माइनस 2 और इसमें फॉर्मूला लगा दूंगा। तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ माइनस 2 एक्स की पावर में माइनस 2 माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस 2 एक्स की पावर माइनस 3, जिसको मैंने नीचे करके लिख दिया है 2 अपॉन एक्स। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ तो कुछ पता ही नहीं और यही वैल्यू मेरे ख्याल से निकालना था। तो वो हमारे पास में आ गया है एक्स क्यूब वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1। अब ये हमने कुछ क्वेश्चन देखे हैं, अब इसी तरीके का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि डिफरेंट है थोड़ा सा। वी आर ट्राइंग टू डू डिफरेंट क्वेश्चंस ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म। जैसे 7th क्वेश्चन में तुम्हारे पास में x की वैल्यू है 2t अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर और y की वैल्यू है 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर और तुमको फाइंड करना है क्वेश्चन में dy बाई dx की वैल्यू। ऑप्शंस आर, पहला ऑप्शन है 2t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, दूसरा ऑप्शन है 2t अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1, तीसरा ऑप्शन है 2t अपॉन में 1 माइनस टी स्क्वायर और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। अब इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे मैं एक चीज समझाना चाहूंगा कि हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज की भी हेल्प लेनी है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जहाँ पे ये टी के फॉर्म में है लेकिन कोई फॉर्मूला की तरह दिख रहा है, जैसे इस क्वेश्चन को देख के अगर तुमने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज अच्छे से लर्न किए हैं तो साफ पता चल रहा है कि टी को अगर मैं tan थीटा की वैल्यू दे देता हूँ तो फिर ये क्वेश्चन टी से रिमूव हो जाएगा और बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में चले जाएगा। बिकॉज अगर मैं टी की जगह tan थीटा डालता हूँ फर्स्ट एक्स की वैल्यू में तो वो मुझे देगा 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा। मतलब मैंने टी की जगह tan थीटा डाल के उसको कन्वर्ट कर लिया एक फॉर्मूला में जो कि होता है sin 2 थीटा का। सेम उसी तरीके से सेकंड वाले में अगर मैं डालता हूँ यही टी की जगह tan थीटा तो ये बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ये बताने की जरूरत नहीं है, अगर ट्रिग्नोमेट्री तुम लोगों ने सही से पढ़ा है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा cos 2 थीटा। मतलब अब ये क्वेश्चन चला गया है थीटा को पैरामीटर लेते हुए, एक्स और वाई की वैल्यू को ये दे रहा है sin 2 थीटा एंड cos 2 थीटा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स फाइंड आउट dx बाई डी थीटा, जो कि यहाँ पे हो जाएगा 2 cos 2 थीटा। सेम उसी तरीके से यहाँ पे dy बाई डी थीटा निकाल लो जो कि हो जाएगा -2 sin 2 थीटा। और हम लोग को तो dy बाई dx निकालना है तो -2 sin 2 थीटा को डिवाइड करेंगे 2 cos 2 थीटा के साथ और हमारा आंसर आ जाएगा -tan 2 थीटा। लेकिन अभी क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हुआ है क्योंकि हम लोगों ने tan थीटा जो है वो लेट किया था टी को। तो अगर मेरा आंसर यहाँ पे आ गया -tan 2 थीटा तो जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो मुझे अपने टी वाली वैल्यूज पे वापस जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे टी को वापस लाने का मतलब ये हो गया कि ये तो -tan पहले से ही है, 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स टी, मतलब -tan 2 tan इनवर्स टी। तो अगर मैं यहाँ पे अभी वैल्यू डाल देता हूं तो बात जमेगी नहीं, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, पहले इसका डेरिवेटिव देखना है। या फिर ये सोच लो कि मैंने डेरिवेटिव तो कर ही दिया है, -tan 2 थीटा आ गया है तो मुझे अपने वापस वैल्यू में लाना है। तो ये -tan लिखा, 2 लिखा, थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स x। अब ये थीटा की वैल्यू यहाँ से आ रही है क्योंकि हमने tan थीटा को t लिया था, तो लास्ट स्टेप में अगर 2 लिख के थीटा को रिप्लेस करना है, tan 2 थीटा, 2 तो हमने लिख दिया, ये रहा 2, थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल ली tan इनवर्स t। तो अब यहाँ पे देखो ये माइनस है, tan है और 2 tan इनवर्स t का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर।
तो यहाँ पे क्या होगा, tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा -2t अपॉन टी 1 माइनस टी स्क्वायर। अब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में बी ऑप्शन में दिया हुआ है 2t अपॉन टी स्क्वायर -1 और सी ऑप्शन में दिया हुआ है 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। बाकी ऑप्शन अलग है, उससे साफ पता चल जाएगा कि आंसर नहीं होगा। तो बी और सी में से अगर मुझे ऑप्शन लेना है तो डेफिनेटली माइनस का साइन अगर मैं नीचे सेंड कर दूं, इस माइनस को नीचे सेंड कर दूं, तो बी ऑप्शन मेरा सही आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ पे जो बात मैंने लास्ट स्टेप में बताई है वो तुम लोग को पेपर हॉल में बड़े ध्यान से करना है, क्योंकि यही कुछ मेन स्टेप्स होते हैं जिनको पेपर हॉल में हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं और फिर ऑप्शंस देख के अपने हिसाब से आंसर सेट कर लेते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है, वहां लास्ट स्टेप में माइनस का साइन नीचे भेजने पे वो टी स्क्वायर -1 हो जाएगा और ऑप्शन बी हो जाएगा, जबकि सी ऑप्शन भी बहुत क्लोज था। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से पैरामेट्रिक फॉर्म के डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस हमारे पेपर में आए पड़े हैं। तो जो भी क्वेश्चन आएगा वो इसी के आसपास ही तुम्हारे पेपर में घूमेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी इसमें देखेंगे कि डेरिवेटिव्स के किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जो थोड़े टिपिकल होते हैं, जो थोड़े नॉर्मल होते हैं, जो थोड़े आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं। तो वैसे क्वेश्चंस को हम लोग टारगेट करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। टेक केयर।